हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। आज आपका फिर से इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अनीश मेवाल आज आपके लिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी तबीयत ठीक होगी, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा। हमारा टॉपिक चल रहा था, पांचवा जो टॉपिक है हमारा शिक्षण अभिरुचि का, व्यावसायिक प्रतिबद्धता। क्या चल रहा था? व्यावसायिक प्रतिबद्धता। व्यावसायिक प्रतिबद्धता की हमने पिछली 2 क्लासों में बात की कि व्यावसायिक प्रतिबद्धता किसे कहते हैं, व्यावसायिक प्रतिबद्धता की परिभाषा क्या है, व्यावसायिक प्रतिबद्धता जो एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, शिक्षक से किस प्रकार से व्यावसायिक प्रतिबद्धता जुड़ी हुई है, क्या जो शिक्षण कार्य है वो, क्या शिक्षण जो है वो व्यावसायिक प्रतिबद्धता से रिलेटिव है। मैंने आपको बताया था कि एक जो शिक्षण है वो भी एक प्रकार का क्या है, व्यवसाय है। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि एक जो शिक्षक है वो अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक कैसे रहे। जागरूक होने के लिए उन्हें किस किस पक्ष का यानी किन किन पक्षों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन पक्षों में उसे कुशलता प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो अपने व्यवसाय में बेहतर कर सके। विद्यार्थी समाज में शिक्षक का बहुत ही उच्च स्थान है, सम्मानीय स्थान पर एक जो शिक्षक होता है वो स्थित है। अब हम उसके आज जो क्या है कि नैतिक जो गुण हैं और अन्य जो पक्ष हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ एक शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक होने के लिए किन किन पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने पिछली क्लास में शारीरिक पक्ष, और मानसिक पक्ष, शारीरिक गुण और मानसिक गुण, इन दोनों की हमने बात कर ली थी कि ये इन जो गुणों में 4 गुण बताए थे, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, नैतिक पक्ष और अन्य पक्ष। यानी कि जो पक्ष हैं उनको हम गुण की दृष्टि से देख सकते हैं, शारीरिक गुण, मानसिक गुण, नैतिक गुण, अन्य जो गुण हैं, अदर क्या क्या गुण होना चाहिए इन गुणों के अलावा, इन सब की हम बात करेंगे। 2 की तो हमने बात की थी, शारीरिक और मानसिक गुणों की हमने बात कर ली पिछली क्लास में। आप पिछली क्लास देखें उसके लिए। आज हम बात करेंगे जो नैतिक जो गुण हैं, नैतिक गुण कौन कौन से हैं, नैतिक गुणों में किस प्रकार से उन्हें कुशलता प्राप्त करनी चाहिए, नैतिक गुण में क्या क्या आवश्यक है, उनकी हम बात करेंगे। जो कि हमारा क्या है, तीसरा जो गुण है। और यह अन्य गुण चौथा क्या है, अन्य गुण, अन्य पक्ष या अन्य गुण हो गया। अब नैतिक गुणों में हम बात करें तो एक जो शिक्षक है उसे, एक शिक्षक को किस प्रकार का होना चाहिए, एक शिक्षक को निष्पक्षता, एक शिक्षक को बिना भेदभाव के, यानी कि लड़का और लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो केवल निष्पक्ष रहे, बिना किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए, उसे निष्पक्ष भाव का रहना चाहिए एक शिक्षक। उसके बाद में हम बात करें दूसरा, दयालु व संवेदनशील। दयालु, एक शिक्षक को दयालु होना बहुत ही आवश्यक है और संवेदनशील तो अति आवश्यक है। संवेदनशील शिक्षक ही अच्छा शिक्षण करवा पाता है, क्योंकि एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के गुणों वाले विद्यार्थी पाए जाते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है उनमें, उनके कारण एक शिक्षक है वो अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, अनेक सी जो परेशानियाँ आती हैं उनका सामना करता है। इस वजह से संवेदनशील होना शिक्षक को अति आवश्यक है। बच्चा जो बालक होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो क्रूर स्वभाव का होता है, कोई नरम स्वभाव के होते हैं, हर प्रकार का बालक पाया जाता है क्लास के अंदर। तो उनको समझाने हेतु, उनसे निपटने हेतु संवेदनशील होना अति आवश्यक है। उसके बाद में तीसरा है जो धैर्यवान। एक शिक्षक को किस प्रकार का होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। एक शिक्षक को धैर्यवान और विनम्र, यानी कि संवेदनशीलता की हम बात करें, विनम्रता की बात करें, ये समान है लगभग। धैर्यवान होना चाहिए शिक्षक, हर कार्य को शिक्षण करवा रहा है तो भी उसे धैर्य होना चाहिए कि हाँ मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, अच्छे से समझा सकता हूँ। फिर चौथा जो है उसकी बात करें, उच्च चरित्र। विद्यार्थियों, चरित्र इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जो चरित्र है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। चरित्र एक ऐसा भाग है हमारी लाइफ का जो संपूर्ण जीवन काल में हमारे साथ रहता है, हमारे जो लक्षण हैं उनको उजागर करता है, उनको प्रदर्शित करता है चरित्र। तो एक शिक्षक का, या फिर हम बात करें शिक्षक क्या, हर व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए और शिक्षक के लिए उच्च चरित्र होना बहुत ही आवश्यक है। उसका चरित्र साफ होना चाहिए, उसे किसी बालक को लेकर, किसी समाज के लोग या बालकों से उसे चिढ़ या फिर
चरित्र से संबंधित उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद में नैतिक जो गुण हैं उनके 5वें गुण की हम बात करेंगे। 5वां किस प्रकार का गुण होना चाहिए? सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला होना चाहिए। एक शिक्षक कैसा हो? जो समाज जो न्याय करता है उस पर विश्वास करे, जो समाज ने फैसला कर दिया उसको माने, हाँ इसमें क्या कमी है गलती है उन सबको बताए, पर जो समाज जो फैसला कर रहा है उसके प्रति क्या होना चाहिए? उत्तरदायी होना चाहिए। हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता, जो समाज ने फैसला किया उसको क्या करना चाहिए? मानने वाला होना चाहिए एक शिक्षक को। इसके बाद में हम बात करें कि जो विद्यार्थियों में एक और बात बता दूं आपको कि जो निष्पक्षता है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा शिक्षक को कि भाई हम जैसे कि आपने बोल दिया कि हाँ निष्पक्ष रहना चाहिए एक शिक्षक को, पर मैंने आपको बताया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, उनका ध्यान रखते हुए उसमें निष्पक्षता का गुण होना चाहिए। वो जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करे, बट जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं उनके आधार पर उसे निष्पक्ष और पक्ष लेना पड़ता है उसे। जैसे कि कोई मंदबुद्धि बालक हो गया, कमज़ोर विद्यार्थी जो हो गए, उनको उसे थोड़ा अधिक यदि टाइम देकर वो पढ़ाता है तो वो भी एक निष्पक्षता का ही क्या है भाव हुआ। उसमें यह नहीं कि अन्य विद्यार्थियों को छोड़कर उन विद्यार्थियों के साथ अधिक मेहनत की जा रही है, तो इसमें ये जो भाव होगा निष्पक्षता वाला ये काउंटिंग नहीं होगा इसमें। अब हम बात करें कि जो अन्य जो पक्ष हैं उनमें, अन्य जो गुण हैं उनमें किस प्रकार से उसे कुशल रहना चाहिए एक शिक्षक को, कि क्या क्या और गुण होने चाहिए उसमें। जो अन्य जो पक्ष हो गया, तो पहला है इसमें क्या? आशावादी। एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? आशावादी होना चाहिए। हाँ मैं अध्ययन करवा रहा हूँ विद्यार्थियों को, मैं पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थियों को, तो ये सीखेंगे। आशा करे वो, कि ना ऐसे ना है कि एक दो बार प्रयास किया यार ये नहीं सीखेंगे, ऐसे नहीं। उसे आशा रहनी चाहिए, उसे उम्मीद रहनी चाहिए कि नहीं मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका मुझे क्या मिलेगा? परिणाम मिलेगा। इनपुट जो शिक्षक करवाता है उसका आउटपुट ज़रूर मिलता है। तो इस वजह से एक जो शिक्षक को आशावादी होने चाहिए, हमेशा उसे क्या लगाए रखनी चाहिए? विद्यार्थियों से अच्छी आस लगाए रखना चाहिए उसे। उम्मीद जो है विद्यार्थियों से बहुत ही ज़्यादा रखनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करें कि जो एक शिक्षक है वो किस प्रकार का होना चाहिए। जो दूसरा है कि कुशल नेता, किस प्रकार का होना चाहिए? कुशल नेता होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे हमने नेतृत्व वाले में, लीडरशिप वाले जो हमारी क्लास थी उसमें बताया था कि एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है नेतृत्व, लीडरशिप करना। तो इस वजह से एक शिक्षक जो है अपनी कक्षा का क्या होता है? नेता होता है। और हमने बात भी की थी कि जो शिक्षक की अनुपस्थिति में जो मॉनिटर होता है वो उसका लीडर होता है। तो एक जो शिक्षक होता है उसको किस प्रकार का नेता होना चाहिए? कुशल नेता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ है कोई खास नेता नहीं है, नहीं, उसे तो क्या होना चाहिए? लीडरशिप में क्या होनी चाहिए? उसे कुशलता प्राप्त होनी चाहिए, तभी जाके वो विद्यार्थियों को कंट्रोल कर पाता है। उसके बाद में तीसरा है कि कुशल कक्षा प्रबंधक। क्या होना चाहिए? कुशल कक्षा प्रबंधक। जो एक नेता होगा, जो एक अच्छा लीडर होगा, वो क्या कर सकता है? वो प्रबंधन भी बहुत ही अच्छा कर सकता है। तो ये इससे रिलेटिव ही है। जो नेतृत्व करने वाला होगा वो नेता कहलाएगा, और नेतृत्व करने वाला प्रबंधक तो होता ही है। विद्यार्थियों, नेतृत्व करने वाला क्या होता है? एक अच्छा प्रबंधक भी होता है। तो कक्षा का किस प्रकार से उसे संचालन करना है, किस प्रकार से विद्यार्थियों को सिखाना है, किस प्रकार से विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना है, इन सब का क्या करना चाहिए? उसे प्रबंधक, अच्छा प्रबंधक होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए कक्षा का। अब चौथा है संसाधन युक्त। अब संसाधन युक्त ये नहीं है कि बाइक, मोटरसाइकिल, कार ये सब वगैरह होनी चाहिए उसके पास, नहीं। इससे शिक्षक का कोई लेना देना नहीं है। हो तो ठीक और ना हो तो भी ठीक, क्योंकि जो उसकी जो पर्सनैलिटी है उससे विद्यार्थियों पे ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। कि एक शिक्षक है जो बाइक से आ रहा है, एक शिक्षक 4 व्हीलर से आ रहा है, तो उसके जो शिक्षण में उससे बाइक और 4 व्हीलर से आने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो वो पढ़ाता है, जो तरीका उसका है पढ़ाने का, उससे ज़्यादा विद्यार्थी क्या होंगे? अट्रैक्टिव होंगे। जो लीडरशिप करता है, जो प्रबंधक करता है, उससे विद्यार्थी ज़्यादा क्या होंगे? अनुशासन में आएंगे। तो संसाधन युक्त की हम बात करें तो संसाधन युक्त इस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है एक बार ब्लैक बोर्ड पर समझाने पर भी, तो उस संसाधनों के माध्यम से, यानी कि डिजिटल माध्यम से या फिर मॉडल जो होते हैं उनके माध्यम से, प्रारूप के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करें कि ये विद्यार्थियों इस प्रकार से होता है, जो इसमें ये क्रिया होगी, ये रासायनिक क्रिया होगी, इस प्रकार से केमिकल मिलाने पर ये ऐसे रिएक्शन देगी। इन सब का उसे प्रत्यक्ष या फिर मॉडल के माध्यम से या डिजिटल
जो बोर्ड है, डिजिटल सुविधाएं हैं, उनके माध्यम से क्या करवाना चाहिए, अध्ययन करवाना चाहिए। तो उसे संसाधन युक्त भी होना चाहिए। अब जो है उसके बाद में हम बात करें कि और किस प्रकार का होना चाहिए, तो समाज सुधारक एक शिक्षक को किस प्रकार का होना चाहिए, समाज सुधारक। हमने बात की कि सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला होना चाहिए। हाँ, सामाजिक जो न्याय है उस पर विश्वास करने वाला होना चाहिए, पर उसके साथ साथ ही क्या होना चाहिए, एक समाज सुधारक होना चाहिए शिक्षक को। क्या होना चाहिए, समाज सुधारक। हाँ, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल के बाद में वो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनका वो विरोध करे, उनका वो सामना करके जो स्टूडेंट हैं उनको बताए कि इस प्रकार से करने से ये बुराइयाँ फैलती हैं, ये करना गलत है। तो उसे हमेशा समाज सुधारक के प्रयास करने चाहिए। और जो अंतिम जो गुण की हम बात करें कि अंतिम गुण उसका किस प्रकार का होना चाहिए, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में बात की कि अध्ययनशील। एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक यदि अध्ययनशील होगा तो ही वो नई नई बातों को खुद सीखेगा, और बार बार जो सीखता है नई नई बातें जो पढ़ता है, रोज़ अध्ययन करता है, तो वो विद्यार्थियों को और अच्छे ढंग से वो समझा पाएगा। एक अध्यापक को अध्ययनशील होना चाहिए, क्योंकि वह कुछ नया सीख कर ही विद्यार्थी को कुछ नया सिखा सकता है। इस वजह से एक जो शिक्षक होता है उसको क्या होना चाहिए, हमेशा अध्ययनशील होना चाहिए, अध्ययन करता रहना चाहिए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे जो व्यावसायिक प्रतिबद्धता है उसमें सफलता किस प्रकार से प्राप्त करे जो शिक्षक है। ये तो हो गई कि उसकी में जो कुशलता प्राप्त करने के लिए, उसके प्रति जागरूक होने के लिए क्या क्या गुण होने आवश्यक है, क्या क्या इम्पोर्टेंट ये एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, एक शिक्षक के अंदर जो जो एबिलिटी होनी चाहिए उनकी हमने बात की। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो व्यावसायिक प्रतिबद्धता है क्या है, जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है उसमें हम कुशलता किस प्रकार से प्राप्त करें, सफलता जो है वो किस प्रकार से प्राप्त करें हम, तो इनके हम बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।